नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में कपड़े के केवल एक पीस से मैं बहुत ही सुंदर और आसान सा बैग बनाना बताऊँगी। आधा मीटर से भी कम कपड़ा लगता है इस बैग को बनाने में। इस बैग को आप किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। आपके पास ब्लाउज पीस रखा हुआ है या फिर सूट का बचा हुआ कपड़ा रखा है, तो उससे भी इस बैग को बना सकते हैं। तो मैंने ये जो बैग है ना, इसको वेलवेट के कपड़े से बनाया है। इस बैग को बनाना इतना आसान है कि अगर आप पहली बार बैग बना रहे हैं ना, तो आराम से इस बैग को बना लेंगे। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। देखिए, सामने की तरफ इस बैग में एक बड़ा सा पॉकेट है। इसके अलावा बैग में अंदर की तरफ एक छोटा सा पॉकेट है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये बैग। इस बैग को बनाने के लिए हमें कपड़े के केवल एक पीस की ज़रूरत है। एक पीस हम कपड़े का लेंगे, उसको क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए देखिए, हमें चाहिए अस्तर और फोम। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आपके उसकी जगह ना राइस या आटा बैग या फिर बुकरम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई मोटा कपड़ा बीच में रख के इस बैग को बना सकते हैं। तो ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में ये फॉर्म और पीछे ये अस्तर। अस्तर के लिए साड़ी का यूज़ किया है मैंने। अब देखिए, इन तीनों को मिला के क्विल्ट किया है। क्विल्टिंग के बाद जो इसका नाप है वो है 29 इंच लंबाई है इसकी, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच। तो आप जब कपड़े की कटिंग करें ना, तो वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि क्विल्टिंग के बाद ना 1 इंच लगभग घट जाता है। तो जब आप कपड़े की कटिंग करें ना, तो लंबाई उसकी 30 इंच रखें और चौड़ाई उसकी 20 इंच रख के काटें। अब हम कपड़े को बीच से फोल्ड करेंगे और इसके चारों साइड से कटिंग करनी है हमें। तो देखिए, चारों साइड से हम 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये 2 इंच पे दोनों साइड से निशान मैंने लगा लिया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी, दूसरे कोने पर भी 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इसी तरह हम ऊपर भी 2 इंच पे दोनों कोने पे निशान लगा लेंगे। यानी कि चारों साइड से हमें 2x2 का इस तरह का ये बॉक्स बना लेना है। तो अब ये चारों कोने पे जो हमने निशान लगाया है, उसी के ऊपर से इसको हम कट करेंगे। तो चारों कोनों को कट कर ले। तो ये देखिए, कट करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से हो गया है। अब हमें सबसे पहले इसमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट बनाने के लिए जहाँ से ये कटिंग है ना, ऊपर की तरफ, वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें। साइड से भी निशान लगा लें, ताकि इसको जोड़ते समय हमें दिक्कत ना हो और ये बराबर से जुड़ जाए। अब इसको हमें कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम जिप को लगाएंगे। तो इसी के बराबर का जिप हमें लेना है, 15 इंच लंबा, यानी कि 15 इंच जिप की लंबाई हमें रखनी है। जिप लगाने के पहले हम सबसे पहले इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो 2 पीस बेल्ट, 30 इंच लंबा बेल्ट लिया है मैंने। बेल्ट की जो लंबाई है वो 30 इंच है। पहले बेल्ट हमें लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है। अब जो सेंटर में हमने निशान लगाया है ना, वहाँ से दोनों साइड, दोनों तरफ 4-4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, 4 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया है दोनों साइड से। अब जो बेल्ट है ना, उसको हम, ये जो निशान हमने लगाया है 4 इंच पे, वहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें निशान लगाना है। तो इसी के बराबर इस तरह से देखिए रख लेंगे इसको, और ये बराबर पे ये निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर बेल्ट को लगाना है, जैसे कि हमने ये पहली साइड लगाया है, लगाएंगे, वैसे दूसरी साइड भी हमें बेल्ट को लगाना है। अब ये एक साइड बेल्ट लग गया है ना। अब इसी के बराबर दूसरी साइड पे, जहाँ पर ये कटिंग है ना, उसी के सामने, उसी पे थोड़ा सा नीचे देखिए, जहाँ पर ये कटिंग है, इस तरह से रखते हुए हमें इसको सिल लेना है बेल्ट को। अब बेल्ट लग चुका है। अब हम इस पे ये पॉकेट बनाने के लिए जिप को उल्टा रख के इस तरह से सिलेंगे। तो ये देखिए, कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रखते हुए पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पे हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो बेल्ट है ना, वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए। बेल्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए प्रेस स्टिच करना है। अब ये जो जिप का दूसरा साइड है ना, उसको हमने ये कपड़े पे जो ये निशान लगाए थे, जहाँ से हमने इसको कट किया था ना, एकदम उसी के बराबर पे, उसी के ऊपर इस तरह से रखते हुए जो जिप का दूसरा भाग है उसको सिल लेंगे। अब इसको भी पलट के इस पे भी हमें प्रेस स्टिच करना है।
अब ये जिप लगाने के बाद हम दोनों साइड देखिए लेस को लगाएंगे, इस तरह से रखते हुए जिप के एक नीचे लगाएंगे और एक भाग जिप के ऊपर इस तरह से रख के लगा लेंगे। इसी तरह से जहाँ पर ये दूसरी साइड बेल्ट लगा हुआ है ना, उसके ऊपर बेल्ट को देखिए थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ते हुए उसके बाद हम इसके ऊपर लेस को रख के सिलेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए और फिर सिल लेना है। अब देखिए इसी तरह से ये जो सामने की तरफ हमने जिप लगाया है वहाँ पर ऊपर की तरफ लगाना है। तो लेस को बेल्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर इसको पूरा सिल लेंगे। अब नीचे की तरफ भी लेस को लगा लेते हैं फटाफट। तो अब ये देखिए लेस लग गया है, जिप लग गया है, बेल्ट भी लग गया है। अब हमें इसमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट बनाने के लिए हम एक अस्तर लेंगे, प्लेन कपड़ा लेंगे इस तरह का, और फिर देखिए इसको इस तरह से ऊपर से रखते हुए और तीनों साइड से जहाँ पर एक कट है ना वहीं तक इसको हमें सिलना है तीनों साइड से। तो इस तरह से इसको रखते हुए बराबर और फिर इसको हम चारों साइड से सिल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर ले, क्योंकि ये जहाँ तक इसमें कटिंग है ना बैग में वहीं तक हमें इस पॉकेट को सिलना है। नीचे भी ये देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है तो इसको मैं कट कर लूँगी यहाँ से। अब इसके बाद इसको मोड़ते हुए फिर सिलना है। तो एक बार फोल्ड करके अंदर की तरफ तीन साइड से इसको पूरा सिल लेना है पॉकेट को। तो अब ये देखिए ये सामने वाला पॉकेट बन के तैयार हो गया है। अब ये सामने वाला पॉकेट रेडी हो गया है। इसके बाद हम अंदर वाला जो पॉकेट है उसको बनाएंगे। तो अंदर वाला जो पॉकेट बनाने के लिए इस तरह का हमें प्लेन कपड़ा चाहिए। अब इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंच, यानी कि 10/8.5 का इस तरह का हमें एक कपड़ा लेना है और 10 इंच लंबा जिप लेना है। अब कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के इस तरह से सिल लेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो देखिए दूसरी साइड ये जहाँ ये सामने वाला पॉकेट लगा है उस तरफ नहीं, दूसरी साइड हमें इसको अंदर की तरफ लगाना है। तो जहाँ पर ये बेल्ट है ना उसके नीचे इस तरह से रखते हुए बिल्कुल बराबर चारों साइड से और तीनों तरफ से मोड़ते हुए इसको हमें सिल लेना है। तो तीन तरफ से इसको हमें एक बार अंदर की तरफ मोड़ते हुए तब सिलना है। अब ये दोनों पॉकेट भी तैयार हो गया, अंदर वाला पॉकेट भी देखिए ये लग गया है। अब इसके बाद हमें इसमें जिप लगाना है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जिप लगाने के लिए चाहे तो आप ये जितना है ना ये ऊपर का भाग इसका नाप ले लें। तो ये आ रहा है 15 इंच। तो 15 इंच लंबा जिप हमें लेना है, यानी कि 15 इंच। और इसको देखिए बीच से अलग करेंगे और कपड़े के ऊपर उल्टा रख के पहले हमें इसको सिलना है।
अब इसको ऊपर की तरफ करेंगे और इस पे हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप का जो दूसरा भाग है ना, उसको हम बैक के दूसरे साइड में देखिए बैक के ऊपर इस तरह से उल्टा रखते हुए इसको भी और फिर इसको सिल लेना है। अब इसको भी देखिए ऊपर की तरफ करेंगे और इस पे भी हमें प्रेस स्टिच करना है। तो अब ये देखिए दोनों साइड ये जिप लग गया है ना। अब इसमें हमें रनर लगाना है, तो मैं इसमें 2 रनर लगा रही हूँ, आप चाहे तो 1 रनर भी लगा सकते हैं। तो देखिए रनर लगाना बहुत ही आसान होता है, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। अब इसको एकदम दूसरे किनारे तक लाना है इस रनर को। उसके बाद दूसरी साइड से हम जो दूसरा रनर है उसको लगाएंगे। दोनों रनर लगाते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों रनर के बीच में ना गैप नहीं आना चाहिए, तो एकदम बराबर से लगना चाहिए। अब ये दोनों रनर लग गया है। अब इस बैग को हम उल्टा करेंगे। अब देखिए बैग को उल्टा करने के बाद हमें पहले इसको दोनों साइड से सिलना है, तो एकदम बराबर करते हुए देखिए इसको हम पहले ये एक किनारा सिलेंगे, फिर ये दूसरा किनारा सिलेंगे। तो अब ये दोनों किनारे सिलने के बाद हमें इस पर पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग करने के लिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है इस तरह से, और जहाँ पर ये सिलाई है ना पहले एक तरफ इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसको सिलना है। तो अब ये देखिए डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेंगे। तो जैसे एक साइड पाइपिंग हुआ है इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग करना है। तो ये दोनों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब केवल चारों कोनों को सिलना है। तो देखिए कोनों को इस तरह से बराबर करते हुए सिलना है। दूसरा कोना भी इस तरह से सिलेंगे। अब ऊपर की तरफ क्या करना है ना, जो जिप है और ये जो सिलाई है दोनों को मिलाते हुए बराबर सिलना है। तो इसी तरह से चारों कोना पहले हम फटाफट सिल लेते हैं। तो अभी देखिए चारों कोना सिलने के बाद इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो एक साइड में आपको पाइपिंग करके बता देती हूँ, बाकी की 3 साइड इसी तरह से पाइपिंग करना है। पीछे की तरफ इस तरह से थोड़ा सा ये मोड़ते हुए और फिर इसको हम देखिए सिलेंगे इस तरह से। अब इसको देखिए एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और फिर ये दूसरी साइड भी पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ के और फिर इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी साइड पलट के और इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए और फिर सिल लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से बाकी का जो 3 साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो अब ये देखिए ये चारों साइड ये पाइपिंग हो गया है, बैग एकदम कंप्लीट है। देखिए कितनी आसानी से ये बैग बन के तैयार हो गया है। अब इस बैग को हम फटाफट सीधा करके देख लेते हैं। बहुत ही यूज़फुल होता है इस तरह का जो बैग, बहुत काम आता है। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।